नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो ये PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे ऐप पर फ्री PDF सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडियन रेडिकलिज्म। तो इंडियन जो रेडिकलिज्म था, रेडिकलिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, नॉट लिखा हुआ है ना। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी। तो नाम सुनकर ही पता चल गया होगा, महात्मा गांधी आंसर होंगे। तो महात्मा गांधी इंडियन रेडिकलिज्म से एसोसिएटेड नहीं थे, है ना, एक्सट्रीमिज्म से एसोसिएटेड नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो इन लोगों को भी याद रखना, ये लोग मतलब बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग रेडिकलिज्म से एसोसिएटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरविंद घोष एडिटेड व्हिच न्यूज़पेपर टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। तो अरविंद घोष कौन से न्यूज़पेपर को एडिट करता था नेशनलिस्ट आइडियाज को मतलब स्प्रेड करने के लिए? केसरी, द हिंदू, वंदे मातरम या यंग इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम न्यूज़पेपर को एडिट करते थे अरविंद घोष। ठीक है, इसको याद रखना। तो एक क्वेश्चन है कि केसरी एंड यंग इंडिया, ये दोनों न्यूज़पेपर कौन किससे एसोसिएटेड है ना, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से मूवमेंट को फाउंड किए थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट या रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्य समाज, है ना। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती से एसोसिएटेड है। ब्रह्म समाज के बारे में तो पहले वीडियोस में बताए हैं ना कि ये राममोहन राय से एसोसिएटेड है, और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में भी बताए थे, है ना, सैयद अहमद खान से एसोसिएटेड है, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज एसोसिएटेड विथ अरविंद घोष। तो अरविंद घोष से एसोसिएटेड है रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा? इंडियन नेशनल आर्मी, अनुशीलन समिति, स्वराज पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है वो अरविंद घोष से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the name of the newspaper started by बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने इनमें से कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट किए थे? हिंद स्वराज, केसरी, द स्टेट्समैन, द ट्राइब्यूनल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केसरी, है ना। तो अर्लियर क्वेश्चन में देखा था ना, केसरी किसका न्यूज़पेपर है? केसरी न्यूज़पेपर जो है तिलक साहब का न्यूज़पेपर है ना। और केसरी तिलक साहब ने दो न्यूज़पेपर को चलाते थे, एक केसरी और एक मराठा, है ना। जो केसरी था वो मराठी में पब्लिश होता था और जो मराठा था वो इंग्लिश में पब्लिश होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज अरविंद घोष's विजन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अरविंद घोष के क्या विजन था? पार्लियामेंट्री स्ट्रगल या फिर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, नॉन वायलेंस एंड पैसिव रेसिस्टेंस या फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन विथ ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। इससे ये भी याद रखना कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म किससे जुड़ा हुआ है? अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
तो किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष एंड लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तिलक साहब, है ना। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिज एग्रेसिव एंड रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच। तो तिलक साहब की जो एग्रेसिव एंड रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच था, है ना, इसलिए जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज थे, ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज तिलक साहब को ये टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरविंदो घोष वाज अरेस्टेड इन व्हिच कॉन्स्पिरेसी, व्हिच केस? ओके, व्हिच कॉन्स्पिरेसी केस? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर बम केस, या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, है ना। अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष को अरेस्ट किया गया था, अलीपुर बम केस 1908 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक साहब की कौन से वर्क नहीं है? गीता रोसो, द आर्कटिक होम इन द वेदास, हिंद स्वराज या ओरियन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एसोसिएटेड नहीं है बाल गंगाधर तिलक साहब के। बाकी सारे बुक्स जो है, गीता रोसो भी बाल गंगाधर तिलक साहब की है, आर्कटिक होम इन द वेदास, ओरियन, ये सारे के सारे बाल गंगाधर तिलक साहब की है। तो इसको याद रख लेना, है ना। तो हिंद स्वराज किसकी बुक है? कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय तिलक टू यूनाइट द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में पीपल को यूनाइट करने के लिए तिलक साहब ने एक मूवमेंट को लॉन्च किया था। उस मूवमेंट की नाम क्या है? किस मूवमेंट को लॉन्च किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, होम रूल, है ना। होम रूल मूवमेंट को लॉन्च किया था तिलक साहब ने, किसके साथ मिलके? एनी बेसेंट के साथ मिलके होम रूल मूवमेंट, है ना। इसको याद रखना, होम रूल मूवमेंट। तिलक लॉन्च्ड द होम रूल मूवमेंट 1916 और 17 में along with एनी बेसेंट टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। सेल्फ गवर्नमेंट के लिए डिमांड करते थे, उसलिए लॉन्च किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड ड्यूरिंग द इंडियन रेनेसां? तो इनमें से कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो रेनेसां के टाइम स्टेब्लिश नहीं हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फर्गुसन कॉलेज? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बहुत ही पहले, है ना, आया था, तो इसलिए नोट कहा है, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920s के टाइम, 1920-22 के समय में, तो किसके अगेंस्ट हुआ था? रावलट एक्ट के अगेंस्ट, जालियनवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, खिलाफत इश्यूज के अगेंस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे जो इंसिडेंट थे उस इंसिडेंट्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, है ना। रावलट एक्ट, जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था जो, और खिलाफत जो इशू हुआ था उसके लिए। तो रावलट एक्ट के बारे में पता ही होगा, वो इस तरह का एक्ट था कि जो कहता था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेसिव पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन इंडियंस, है ना, अरेस्ट कर सकते थे विदाउट ट्रायल, किसी तरह की कोई ट्रायल के बिना ही अरेस्ट कर सकते थे, है ना, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एंगर क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन? तो जवाहरलाल नेहरू की जो इकोनॉमिक पॉलिसी वो कैसा था? लेजे फेयर कैपिटलिज्म था ना। लेजे फेयर का मतलब फ्री मार्केट, है ना, फ्री मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के मदद से चलेगा मार्केट, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, उस तरह से चलेगा मार्केट। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन मॉडल, या फिर एक्सट्रीम स्टेट कंट्रोल मॉडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को सपोर्ट करते थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इंस्टीट्यूशन वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर नेहरूज लीडरशिप? तो नेहरू के टाइम कौन से इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसरो, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाद में एस्टेब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम, है ना, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA, किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रेजिमेंट ऑफ द INA। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे उसमें बहुत सारे रेजिमेंट था, तो कौन सा रेजिमेंट नहीं था, इनमें से कौन सा नाम नहीं था उस रेजिमेंट का? गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, रानी झांसी रेजिमेंट भी था, है ना, बट बोस बैटालियन नहीं था, बोस बैटालियन नहीं था, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आइलैंड वाज रीनेम्ड बाय सुभाष चंद्र बोस एज शहीद एंड स्वराज आइलैंड। तो कौन से आइलैंड को शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड नाम दिए थे जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने? लाक्षाद्वीप, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड, मालदीव्स या मॉरिशस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार, है ना, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड को शहीद एंड स्वराज नाम दिए थे, मतलब कि नामकरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द रानी झांसी रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी में जो रानी झांसी रेजिमेंट था उसके कौन कमांडर था, है ना, कमांडर कौन थे? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी सहगल या फिर अरुण असफ अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल रानी झांसी जो रेजिमेंट था उसके कमांडर थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को क्या बुलाते थे? फादर ऑफ द नेशन, ए ब्रिटिश एजेंट, सोशलिस्ट लीडर या फिर फादर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, फादर ऑफ द नेशन बुलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू सुभाष चंद्र बोसेस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन 1941। तो जो सुभाष चंद्र बोस एस्केप किए थे, इंडिया छोड़ दिए थे, उसके लिए कौन सा कोड नेम यूज किया गया था? ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन फ्रीडम, ग्रेट एस्केप या फिर ऑपरेशन डे ब्रेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट एस्केप, है ना, उसका कोड नेम था द ग्रेट एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण इज पॉपुलरली नोन एज। तो जयप्रकाश नारायण को क्या और कौन से नाम से जाना जाता है? लोकमान्य, लोकनायक, नेताजी या फादर ऑफ द नेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकनायक, है ना, लोकनायक कहा जाता है ना, जयप्रकाश नारायण लोकनायक। व्हिच बुक वाज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से कौन सा बुक जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं? व्हाई सोशलिज्म, बंच ऑफ थॉट्स, प्रिजन डायरी और इंडिया विंस फ्रीडम। तो प्रिजन डायरी इसका करेक्ट आंसर है, प्रिजन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय जयप्रकाश नारायण अगेंस्ट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट दिए थे, कौन सा स्लोगन दिए थे? गरीबी हटाओ, संपूर्ण क्रांति, क्विट इंडिया या फिर जय हिंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से एसोसिएटेड है। जयप्रकाश नारायण वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ व्हिच सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन सा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे जयप्रकाश नारायण? इंडियन सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर जनता दल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड फॉर व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो जयप्रकाश नारायण किस टाइप के डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या फिर थियोक्रेटिक स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी। इसको याद रखना, पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसके साथ जुड़ा हुआ है? जयप्रकाश नारायण के
साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस। एंड अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, पढ़ो तो ऐसे ऐप, वहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।